कुंडलिनी जागृत होने से पहले बॉडी में कंपन क्यों होते हैं? नए साधक क्यों डरने लगते हैं? मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन 7 चक्रों के जीवन के अंदर एक्टिव होने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है तब हमारे शरीर के अंदर कंपन होने लगते हैं। जो साधना करते हैं, चाहे वो मंत्र साधना करें, प्राणायाम करें, सुमरन करें या शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को शरीर के अंदर जब एहसास करने लगते हैं तब ये कंपन की स्थिति हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलती है। कभी कभी गर्माहट होती है, क्योंकि जब ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा एक सर्पिलाकार सोई हुई अवस्था में मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। संसार के हर एक इंसान के जीवन के अंदर ये ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में रहती है। इसे जागरण करने के लिए जो भी आध्यात्मिक चेतना की तरफ अग्रसर होते हैं, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को पहचानने लगते हैं, जो सुमरण, ध्यान, प्राणायाम या शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को शरीर के अंदर महसूस करने लगते हैं, ये दिव्य चेतना हमें ब्रह्मांड की अलौकिक सत्ता के साथ में जोड़ना शुरू कर देती है। जब भी यह शरीर में नए साधकों को एहसास होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये 7 चक्र हैं ये फिजिकल रूप में नहीं होते हैं, सिर्फ एहसास के रूप में हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जब ये ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर बढ़ती है तब हमारे शरीर के अंदर झटके लगते हैं। मैं आज भी जब मेडिटेशन करता हूँ, आज भी झटके महसूस होते हैं और ये निरंतर अपना एहसास कराते हैं। शरीर के अंदर एक नई तरह की चेतना, नई तरह का उत्साह, नई तरह की उमंग हमें आनंद की अवस्था की ओर लेकर जाती है। जो आप गहरी अवस्था में जाते हैं, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र के द्वारा आप अपने शरीर को जागृत करते हैं, शरीर में वायवी एनर्जी बनने लगती है, उसके बाद में शरीर में कॉस्मिक एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाती है, जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में संपर्क करती है। हम अपने विचारों के द्वारा अपनी इस ऊर्जा को शरीर के अंदर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। अपने इन अनुभवों को आप किसी के बीच में शेयर मत कीजिए। अगर आपका मार्गदर्शक गुरु है, उसके अलावा अगर आप किसी के बीच में शेयर करेंगे तो ये ऊर्जा का एहसास आपको होना कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी कमाई हुई दौलत है, आपकी कमाई हुई साधना है जो आपको मोक्ष के द्वार तक लेकर जाती है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग और कहीं नहीं है। आप स्वयं अपनी चेतना के द्वारा, साधना के द्वारा, सुमरन के द्वारा, अपने इष्ट भगवान की कृपा के द्वारा अपने शरीर के अंदर इस ऊर्जा को आप एहसास कर पाते हैं। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, जीवन के अंदर पावनता आती है, पवित्रता आती है, आपकी अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है और एक एक चक्र के अंदर एक एक तत्व का हमें बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से जुड़ा रहता है और स्वादिष्ठान चक्र जल चक्र से जुड़ा रहता है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा रहता है और हमारा अनहद चक्र जो है
वो हमें वायु तत्व के साथ में जुड़ा रहता है। एक एक चक्र हमारे शरीर के अंदर ये 5 तत्व क्षति जल पावक गगन समीरा छठी, इसके अंदर आत्मा का स्वरूप हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद रहता है। जो जो ये बैलेंस होते हैं शरीर के अंदर से रोग मिटते चले जाते हैं। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार जब होता है, सुप्रीम सत्ता के साथ में आप कनेक्ट होते हैं, एक एक चक्र के ऊपर ऊर्जा अपना दस्तक देती है और ये कंपन के रूप में आपको एहसास कराती है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। पर ये परमात्मा की दिव्य चेतना को आप तभी एहसास कर सकते हैं जब आप विचार शून्य हो जाते हैं। दाएं बाएं की सोच हटाकर आप इस विचार शक्ति को शरीर के अंदर महसूस करने लगते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। बहुत जीवन के अंदर अनुभव देखे हैं, बहुत अनुभव किए हैं और नए साधक जो मेरे से दीक्षा लेते हैं, शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा उनके शरीर के अंदर कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है, उनके जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। पूरी दुनिया से लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं। आपके अंदर भी अगर ये जिज्ञासा है कि मैं भी इस ब्रह्मांड की चेतना को अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकूं, तो आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर में आपको पता वो जानकारी मिल जाएगी कैसे इस ब्रह्मांड की चेतना को, कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत होते हुए अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं। कोई भी बहन हो, कोई भी भाई हो, कोई भी 10 साल से ऊपर का बच्चा हो, कोई भी इस चीज़ को एहसास कर सकता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर के अंदर सारी ऊर्जा के केंद्रों का, देवी देवताओं के स्थानों का हमें पता लगता है। जो जो हम गहरी ध्यान साधना के अंदर सुमरन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा या कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, उससे आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत से साधक 2-4 दिन करके उसके बाद में जब ये कंपन शरीर में होने लगते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये ऊर्जा का एहसास नहीं किया। कई साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये क्या हो रहा है, किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, किसी के पास भी ये उपचार इसका नहीं है। क्योंकि ये सूक्ष्म रूप से जब आपके शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, एक एक चक्र में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो आपकी दिव्य चेतना प्रबल होती चली जाती है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आपकी प्रबल होती चली जाती है। ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है, ये तो स्वयं की साधना करने का विषय है। क्योंकि जब आपका शरीर जागृत हो जाता है तब ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर झटकों के रूप में, कंपन के रूप में आपको एहसास कराती है। कभी कभी आपके कमर के ऊपर जहाँ पर ये चक्र मौजूद रहते हैं उनमें गर्माहट प्रतिदिन होने लगती है और कई साधक डर जाते हैं कि मेरे शरीर में कौन सा रोग हो गया। नहीं साधकों, ये रोग नहीं है, ये आपकी ध्यान की प्रबल इच्छा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। क्योंकि प्राण ऊर्जा आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है, आपकी सोचने की शक्ति को प्रबल करती है, आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आता है और दिव्यता आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। आप जो भी कार्य करते हैं गृहस्थी के, क्योंकि हर एक इंसान जो संसार के अंदर आया है कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, चाहे खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में या बड़ी कंपनी के अंदर, कहीं भी काम करेंगे तो ये चेतना आपको हमेशा मार्गदर्शन करेगी। बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब आप इसे पहचान जाते हैं तो आपकी सोच और इरादे सारे के सारे सकारात्मक रूप से आपके हृदय से बैर
के, द्वेष के, निंदा के, नफरत के सारे दुर्गुण मिटते चले जाते हैं और आपकी एक एक अंग, प्रत्येक अंग में ये ऊर्जा आपको नई दिशा प्रदान करने लगती है। क्योंकि इसके लिए ऋषि मुनि, तपी, तपस्वी इसी के लिए लोगों को जागृत करते हैं कि बाहर नहीं, खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है। उस खजाने को पहचाने। आपके इस खजाने की चाबी आपका ध्यान, आपका सुमरण, आपका मंत्र जाप के द्वारा ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी अमोल सत्ता आपके जीवन में परिवर्तन करने लगती है। आपके मस्तिष्क के अंदर सोचने का नज़रिया बदल जाता है। नस नाड़ियों के अंदर वो प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई साधकों के वजन भी कम होते हुए मैंने देखे हैं। कई साधक बताते हैं कि मेरा वज़न, क्योंकि आपके एक एक नस नाड़ी के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य चेतना ये सुमरन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जग जागृत होती है। गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप करते हैं तो एक एक अनुभव आपको इस ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर लेकर जाता है। क्योंकि दिखावटी और बनावटी कार्य नहीं है, ये तो अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण का विषय है। क्योंकि जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। दुविधा का विषय नहीं है। लोगों को अपने इन अनुभव को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका इष्ट, जो भी आपका गुरु, जो भी आपका मार्गदर्शक है, उसके समक्ष आप अपनी इस बात को रख सकते हैं। लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने का कार्य नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति आपको आपकी साधना के द्वारा, आपके सुमरन के द्वारा, आपके मंत्र जाप प्राणायाम के द्वारा आपको प्राप्त हुई है। जिसके लिए जो दुआ आप करते हैं उसे भी हमने फलीभूत होते हुए देखा है। बहुत से साधकों के जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिला है और बहुत से साधक, देवी देवताओं जिन्हें भी आप मानते हैं, गंधर्व किन्नर, सब की शक्तियाँ आपके पास में अपने आप ही दस्तक देने लगती है। आपके शरीर के अंदर जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कोई धर्म संप्रदाय मजहब की यहाँ पर बंधन नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रूप के हैं, किसी भी रंग के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास कितना है। क्योंकि पहला सबक है किताबे हिदा का के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत, सारी कायनात इस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई है। उसने ही हमें ये दिव्य शक्तियाँ प्रदान की है। इन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लोगों के सामने प्रकट करने की ज़रूरत नहीं। जिसका भी भला चाहते हैं, जिसके लिए भी आप दुआ करते हैं, आपकी दुआएं फलीभूत होती चली जाती है। मैं पिछले 23 वर्षों से लगातार ये देख रहा हूँ। न जाने कितने लोग आते चले गए, कितने ठीक हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। नई जानकारी के साथ में नई वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप अपने जीवन में तुरंत बदलाव चाहते हैं तो देखिए कितनी ताकतवर होती है रेकी ऊर्जा। 21 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।